हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है विजय कुमार। मेरे प्लेटफॉर्म टेक W3 वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 दिनों का कैरियर ग्रोथ चैलेंज रखा है और आज कैरियर ग्रोथ चैलेंज का 9वां दिन था। तो 9वें दिन मैंने कैरियर ग्रोथ चैलेंज में क्या-क्या कवर किया, उसी के समरी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कैरियर ग्रोथ चैलेंज के पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़कर आप करें ग्रो चैलेंज के पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि करें ग्रो चैलेंज में मैंने क्या-क्या कवर किया। आइए सबसे पहले एक रियल फैक्ट से बात करते हैं। रियल फैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे डेवलपर के मैंने देखा है कि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी महसूस किया है कि ऐसा क्यों होता है। इंटरव्यू के वक्त कॉन्फिडेंस लो हो जाता है डेवलपर का। जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वो बहुत सारा इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के जाता है, कुछ प्रैक्टिस भी करके जाता है। उसके बावजूद भी जब इंटरव्यूअर उसे क्वेश्चन करता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लैक ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ये सबसे मेन कारण होता है। लैक ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस की कमी है, अगर आपने सिर्फ यूट्यूब चैनल पे या चैट जीटीपी से या गूगल पे या आपने सिर्फ क्वेश्चन रट लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्रैक्टिस की कमी के कारण जब इंटरव्यूअर आपसे कोई टेक्निकली सवाल करता है, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसका मेन कारण यही है। आगे इसे और डीप में समझते हैं, थोड़ा रूट लेवल तक जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डेवलपर के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यू से क्वेश्चन करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और सही से जवाब ही नहीं दे पाता। आइए उसे और डीप लेवल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इक्वल टू कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। ये मान लीजिए आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा, इसे समझते हैं। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब रियल टाइम कोडिंग करते हैं। रियल टाइम कोडिंग मतलब कि आप अपने हाथों से फंक्शन बना रहे हैं, अपने हाथों से एप्लीकेशन बना रहे हैं, तभी जा करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तब जाके सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। मैंने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रैक्टिस इक्वल टू कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रियल टाइम कोडिंग करेंगे, रियल टाइम फंक्शन आप अपने हाथों से बनाएंगे। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यही मेन कारण है कि इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, तो जो डेवलपर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वो बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम करता, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है कि मैं क्या जवाब दूँ। क्योंकि इंटरव्यूअर वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने सर्टिफ़िकेशन कर लिए हैं, कितने साल किस कंपनी में गुज़ारे हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने साल किस कंपनी में आपने बिता दिया, कितने सर्टिफ़िकेशन आपने कर लिया है। उसको सीधे-सीधे मतलब होता है प्रैक्टिकल सिनेरियो से। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी कोने में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिविजुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे सहयोगी से हेल्प ले लिया लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं किया। चैट जीटीपी गया, कमांड लिखा, कोडिंग ले लिया, वहाँ से कस्टमाइज़ कर कर के डिलीवर कर दिया। या फिर कोई गूगल पे कोई ब्लॉग मिल गया, वहाँ से कोडिंग उठाया, पेस्ट किया, डिलीवर कर दिया। डिलीवर हो जाने के बाद बिल्कुल आप तसल्ली कर लिए कि अब तो मैंने डिलीवर कर दिया, मुझे क्या करना, अब तो मुझे बिल्कुल चिल करना है। इस केस में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। इस केस में इंटरव्यूअर के सामने आप बिल्कुल लो हो जाओगे। हाँ, अगर आपने किसी से कुछ सीखा है, पूछा है, सही है, हर कोई करता है। लेकिन डिलीवर हो जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट को अपने तरीके से उसे रिव्यू कीजिए कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का बिज़नेस लॉजिक कैसा है? हमारे प्रोजेक्ट में बिज़नेस लॉजिक कैसा काम कर रहा है? किस तरीके से कंपोनेंट को कम्युनिकेट कराया गया है? कैसे फंक्शन लिखा गया है?
सब कुछ देखिए। जब आप देखेंगे, समझेंगे, फिर उसे अपने पर्सनल आउट पे बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। दोस्तों, अगर आप भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप भी ऐसा फेस महसूस कर रहे हैं इंटरव्यू के सामने, आप भी बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म टिक डब्ल्यू3 वेब पे आप आ सकते हैं। जो भी डेवलपर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, हमारे प्लेटफ़ॉर्म टिक डब्ल्यू3 वेब पे बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाया जाता है, बिल्कुल हाथों से लिखा हुआ कोडिंग बताया जाता है। आप फंक्शन बनाना सीख जाएँगे, जब फंक्शन बनाना सीख जाएँगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो माइंड के जो क्लैरिटी है, बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बिल्कुल बेहिचक जवाब दे पाएँगे। अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दे रहा हूँ। डिस्काउंट कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको 50% का बिल्कुल ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो जाएगा और हमारे कम्युनिटी के पार्ट आप बन जाएँगे। हमारे कम्युनिटी के पार्ट बन जाने के बाद आप प्रत्येक दिन 1 घंटे, 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको 2 से ढाई महीने में ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो टेक्निकल स्किल है, ग्रोथ हो जाएगा। बहुत अच्छा चांस है। ये अभी जो है डिस्काउंट कूपन एक्टिव मोड में है। आप ट्राई करके देख लीजिए। अभी आप ट्राई कर लीजिए। अगर ये डिस्काउंट कूपन एक्टिव है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे डेवलपर हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म से सेल्स फॉर डेवलपमेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीख करके ग्रो कर रहे हैं, अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे पैकेज ले रहे हैं। भगवान चाहे तो आपको भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपकी भी ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ। आपको मैं एक बार फिर से एडवांस में थैंक यू, थैंक्स वन्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वन्स अगेन, थैंक यू।